महाभारत में कर्ण का नाम एक ऐसे योद्धा के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया था, लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्य परायणता, दानवीर होने के लिए कर्ण का नाम आज भी कलयुग में सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने के बाद भी कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा था, क्योंकि कर्ण से जुड़ा यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र थे। महाभारत की कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे तो कर्ण को उन्होंने यह रहस्य बताया था, और तब भीष्म पितामह ने अंत समय में एक उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा को लेकर युद्ध करने के लिए कहा था। आइए जानते हैं कि बाणों की सैया पर लेटे भीष्म ने कर्ण से क्या कहा था। शिखंडी की मदद से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से घायल करते हुए उनके लिए एक सरसैया बनाकर उन्हें लिटा दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इतना घायल होने के बाद भीष्म के प्राण उनके शरीर से नहीं निकले। भीष्म प्राण छोड़ने के लिए सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध का 10वां दिन समाप्त होने पर सभी योद्धा रणभूमि को छोड़कर अपने अपने शिविर पर लौट गए, जबकि भीष्म पितामह सरसैया पर आंख बंद कर लेट गए। कर्ण ने जब भीष्म पितामह की यह स्थिति देखी तो वे भयभीत हो गए और उसी अवस्था में भीष्म के निकट जा पहुंचे। जिस समय वे वहां पहुंचे, सरसैया पर लेटे भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखें भर आई। भरे हुए कंठ से कर्ण ने कहा, पितामह आंखें खोलिए, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कर्ण की ये बात सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे से आंखें खोली और एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेह पूर्वक से अभिवादन किया। कर्ण को भीष्म से इस तरह की स्नेह की आशा नहीं थी, इसलिए कर्ण ने एक दबा हुआ विद्रोह फूट पड़ा और उन्होंने कहा, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र हेय दृष्टि से देखते थे। ये बातें कहने के बाद कर्ण ने भीष्म को सही परिचय देते हुए खुद को कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने का रहस्य बताया। कर्ण की यह बात सुनकर भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भाव नहीं है। तुम शूरवीर और महादानी हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटुवचन सुनाता रहा। मैं जानता हूँ कि तुम कुंती के पुत्र हो। पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह बैर की आग बुझ जाए और इस धरा के सारे राजा मिलकर रहने लगें। भीष्म की ये बात सुनकर कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। मुझे अपने जन्म का रहस्य ज्ञात है, लेकिन माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और एक सूत सज्जन ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मैं आरंभ से ही दुर्योधन से प्रीति रखता हूँ, क्योंकि उसने मुझे हमेशा सम्मान के भाव से देखा है। उसने मुझे एक योद्धा होने के नाते हमेशा ही सर्वोच्च माना है। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो दुष्कार्य होगा मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगकर मैं उसे निष्फल नहीं करना चाहता। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता करते हैं, वैसे ही मैं भी हमेशा दुर्योधन की सहायता करना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा कि वे हर तरह से दुर्योधन का हित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। यह युद्ध तो होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा से लेकर यह युद्ध करूँ, इसलिए निवेदन है कि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैंने क्रोध के आवेश में आकर आपके साथ कभी कोई किसी भी तरह की दुष्टता की हो तो मुझे माफ़ करें। कर्ण को युद्ध के लिए कटिबद्ध देखकर भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर बैर अब भी नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। इस पर कर्ण भीष्म पितामह को प्रणाम कर दुर्योधन के पास चले गए। इसके बाद दुर्योधन के प्रति कर्तव्यबद्धता का पालन करते हुए कर्ण अर्जुन के हाथों युद्ध क्षेत्र की रणभूमि पर मारे गए। जिस तरह कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के लिए केवल एक योद्धा के तौर पर युद्ध किया, कलयुग में ऐसे मित्र और योद्धा मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।